You are most welcome students of class 9th. Today is English speaking day and I have written some text for you. It will be helpful for you to tell something about yourself. Here is written, my name is Anu. You can say, my name is Anu. My name is Anu. Subhankar. My name is Subhankar. My name is Or Subhankar. you can say, I am Subhankar. I am Subhankar. I am Subhankar. Subhankar. I am And I live in Agra. मैं यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने आगरा लिख दिया. You can write I live in हल्द्वानी. हल्द्वानी. अब आप हल्द्वानी के बारे में बोल सकते हैं. It is a big city in उत्तराखंड. तो ये निर्मल ने बोला कि क्या आगरा उत्तराखंड में है. इसने सही पूछा. यहाँ पर हल्द्वानी होना चाहिए था. तो आप बोलेंगे आप बोलेंगे आई लिव इन हल्द्वानी. इट इज अ बिग सिटी इन उत्तराखंड. ये उत्तराखंड में एक बड़ा शहर है. उसके बाद आगे है, आप अपनी उम्र बताना चाह रहे हैं. आई एम 12 years old. मैं 12 साल का हूं. ओल्ड में से पुराना भी होता है, ओल्ड उम्र बताने के लिए भी होता है. ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति को भी कहता है, ही इज ओल्ड मैन, को बूढ़ा आदमी है. और पुराने के लिए दिस इज ओल्ड आइटम, दिस इज ओल्ड सोफा. आगे है आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड. मैं 9 में पढ़ता हूँ. आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड. ऐसे ही बोल सकते हैं आई स्टडी इन 9th क्लास, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा है. कीप क्वाइट प्लीज. बोलेंगे नहीं बच्चे. आई एम गुड इन इंग्लिश. मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ. आई एम गुड इन इंग्लिश. इनकी जगह एड भी लिख सकते हैं. आई एम गुड एट इंग्लिश. मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, बट एवरेज इन मैथ्स है. लेकिन मैथ में एवरेज औसत दर्जे का हूं. यानी इंग्लिश मैथ में न तो बहुत बढ़िया हूं, मैं खराब हूं. यू माइट बी एक्सीलेंट इन मैथ्स, बट हियर आई हैव रिटन दैट आई एम एवरेज इन मैथ्स. आगे है माय फेवरेट बुक इज माय डेज. माय डेज. मेरी पसंदीदा किताब है माय डेज. योर फेवरेट बुक मे बी सम अनदर. आपकी जो पसंदीदा किताब है कुछ दूसरी हो सकती है. यू कैन राइट नेम ऑफ योर फेवरेट बुक हियर. आप अपनी पसंदीदा बुक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं. इट इज रिटन बाय रोहन. मैंने लिखा माय डेज नाम की किताब रोहन के द्वारा लिखी गई है. अब ये किताब जो है ऐसी किताब नहीं है कि जो सब जगह उपलब्ध है, बट मैंने इसको लिखा है. तो आप अपनी बुक लिखे. यू राइट योर ओन बुक एंड द राइटर ऑफ दैट बुक. कुछ बच्चे लगातार बोल रहे हैं, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो आप कैसे इंग्लिश में सही होंगे. आगे आई लव टू वॉच टीवी. आई लव टू वॉच टीवी. मैं टेलीविजन देखना पसंद करता हूं. इसकी जगह लिख सकते थे आप वॉचिंग टीवी. मैं टीवी देखना पसंद करता हूं. अब यहां पर आई लव वॉचिंग टीवी लिख दिया मैंने. एंड हॉरर मूवीज. और कैसी मूवी देखना पसंद करता है ये लड़का? हॉरर मूवी, डरावनी पिक्चर. ठीक से बैठेंगे. माय फेवरेट डिश इज दाल भात. मेरी पसंदीदा जो डिश है, भोजन है, वो क्या है? दाल भात है. आई कैन कुक पूड़ी. मैं पूड़ी पका सकता हूं. आई लाइक डांसिंग. मैं नाच करना पसंद करता हूं, बट आई एम पुअर इन सिंगिंग. लेकिन मैं गाने में अच्छा नहीं हूं. ऐसा इस बच्चे के बारे में कहा गया है. आप यहां पर लिख सकते हैं माय फेवरेट डिश इज. आप यू कैन राइट ऑफ योर फूड ऑफ योर ओन चॉइस. आप अपनी पसंद का खाना यहां पर लिख सकते हैं. और पूड़ी पकाना आपको आता है, आप इसकी जगह कोई दूसरा चीज भी लिख सकते हैं. आई लाइक डांसिंग बट आई एम पुअर इन सिंगिंग. मैं डांसिंग में अच्छा हूं, लेकिन सिंगिंग में अच्छा नहीं हूं. माय फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज नैनीताल. मेरा जो फेवरेट पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गंतव्य है. मैं पीछे बच्चों को देख रहा हूं, उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं है. ये पढ़ाई में बहुत अच्छे भी नहीं है और उसके बाद शरारत कर रहे हैं. डेस्टिनेशन इज नैनीताल. डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य. एक ऐसा जगह जहां आप जाना चाहते हैं, उसको गंतव्य बोलते हैं. देयर इज अ बिग लेक. नैनीताल में क्या है? एक बिग लेक है, एक बड़ी सी झील है. माई हॉबी इज फिलाटेली. ये बच्चा कहता है माई हॉबी इज फिलाटेली. फिलाटेली का मतलब कलेक्टिंग पोस्टल टिकट से. डाक टिकट इकट्ठा करने को फिलाटेली कहते हैं.
इस वीडियो में जरूर आएगा कि अनुज पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसके बगल में उसके बगल वाला बच्चा भी लगातार शरारत कर रहा है। इधर प्रकाश, माई, इसमें लिखा है माई फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज नैनीताल। मेरा पसंदीदा गंतव्य क्या है? टूरिस्ट गंतव्य नैनीताल है। देयर इज अ बिग लेक, वहां एक बड़ी सी लेक है। इधर माई हॉबी इज फिलाटेली, मेरा हॉबी जो है डाक टिकट इकट्ठा करना है। इट मीन्स कलेक्टिंग पोस्टल स्टाम्प्स, डाक टिकट का मतलब जो चिट्ठी भेजता है वो लिफाफे के बाहर टिकट लगता है, उसको स्टाम्प से बोलते हैं, डाक टिकट। आगे बढ़ता है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह तड़के उठ जाता हूँ। आई वेक अप में से जगता हूँ नींद से। अर्ली इन द मॉर्निंग में से सुबह जल्दी, यानी कि बहुत देर तक नींद सोता हूँ, ऐसा ही लड़का कहता है। एंड आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक का मतलब ये लड़का जो है सुबह घूमने के लिए भी जाता है। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आई लव वॉचिंग बर्ड्स, आगे ये बच्चा कहता है आई लव वॉचिंग बर्ड्स, अपने बारे में बता रहा है। अबाउट मी लिखा हुआ है, आई लव वॉचिंग बर्ड्स, मैं चिड़िया देखना पसंद करता हूँ। निर्मल, आपका पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं है, आप अपने साथ एक और बच्चों को बिजी कर रहे हैं। ये सब बातें इस वीडियो में आएंगी और निर्मल नाम सुनाई देगा। आगे, आई लव वॉचिंग बर्ड्स व्हेनेवर आई सी गार्बेज। सर वॉचिंग मतलब? वॉचिंग इसे देखना, कोई चीज को ध्यान से देखने को वॉचिंग बोलते हैं, ध्यान से देखने को वॉचिंग बोलते हैं। उसको छोड़ दो आप हाथ से। यस सर। व्हेनेवर में से जब कभी, व्हेनेवर में से क्या होता है शुभांकर? जब कभी। व्हेनेवर आई सी गार्बेज, गार्बेज का मतलब बताओ शुभांकर? जूठन, कूड़ा करकट। जब भी मैं गार्बेज देखता हूँ, कहाँ? ऑन द रोड, जब भी मैं सड़क में गार्बेज देखता हूँ, आई प्लेस इट इन द डस्टबिन, डस्टबिन में से जो कूड़ादान होता है मैं उसे कूड़ादान में रख देता हूँ। आगे लिखा है आई हैव नो पेट, मेरे पास कोई पेट नहीं है। पेट भी क्या होता है शुभांकर? पालतू जानवर। पालतू जानवर, वो डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकती है। तो आई हैव नो पेट, मेरे पास कोई पालतू पेट नहीं है। ये बच्चे बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। द चाइल्ड सिटिंग इन द मिडिल एंड बैक बेंचेज ऑल फोर चिल्ड्रन आर केयरलेस अबाउट स्टडी। अनुज, उसके बगल में क्या नाम, राज, वो दोनों चारों बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। इनका नाम बताओ, ये वीडियो में आएगा इनका नाम। अनुज, राज, आदित्य और करण, ये चारों बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। अब आप साइलेंट रहेंगे, जोर से न बोले, डिस्टर्ब न करें। आई प्लान टू कीप ए पेट, मैं एक पेट रखना चाहता हूं। यहां पर कीप की जगह हैव भी लिख सकते हैं। आई प्लान टू अडॉप्ट या हैव में से रखना, कोई चीज आपके पास होती है तो हैव शब्द का सर अगर से किसी को पालने के लिए रखते हैं तो उसे अडॉप्ट भी बोलते हैं। आई प्लान टू हैव अ कैट, मैं एक बिल्ली रखना चाहता हूं। माई गोल इज टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, मेरा लक्ष्य क्या है? इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का है। इट्स यूनिफॉर्म अट्रैक्ट्स मी वेरी मच, जो जवानों की यूनिफॉर्म है उसके बारे में लिखा है। इट्स यूनिफॉर्म, यानी कि आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो अट्रैक्ट, आकर्षित करती है किसे? मुझे वेरी मच। आप ऐसा जब आपसे बोला जाता है कि आप अपने बारे में बोले, अबाउट मी बोले, तो आप इसको पढ़े और आप अपने बारे में बोलने के लिए आपके पास काफी कुछ होगा।